मैं इम्तियाज़ अहमद अपने YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन की पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ेंगे। आपके एनुअल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन होता है, गिव द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे में से किसी एक का समरी लिखिए। अब नीचे ऑप्शंस रहेंगे 3, 1, 2, 3। अब इन 3 में से किसी एक का सारांश आपको लिखना है। तो आज का ये क्लास उस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे वीडियो से वंचित नहीं रहें। साथ ही साथ मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट करें। आइए हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी को बाज़ाब्ता शुरू करते हैं। समरी चाहे प्रोज का हो या फिर पोएट्री का हो, इसमें आपको प्रोज का या उस पोएट्री का टाइटल, शीर्षक लिखना पड़ता है। और शीर्षक को लिखने के क्रम में आप याद रखें कि शीर्षक जो होता है वो प्रॉपर नाउन जैसा होता है, इसलिए शीर्षक में प्रयोग हुए हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसा कि मैंने इस समरी में दर्शाया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। आप ध्यान से देख लें कि शीर्षक के हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल है और टाइटल को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। अब इसकी हिंदी समझते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो आध्यात्मिक कवि, कौन से कवि? मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल जो है इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। अध्यात्म का संबंध आत्मा, मृत्यु, स्वर्ग, नरक जैसी रहस्यमयी चीज़ों के लिए होता है। यानी कि इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद हुआ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। किसी तरह की प्रोज या पोएट्री, किसी तरह के समरी को लिखने के लिए आप इस तरह की पंक्ति का इस्तेमाल करें। अगली लाइन सुनिए कि ही इज़ फेमस फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। वह अपने सॉन्ग्स और सोनेट के लिए प्रसिद्ध हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट। इस तरह से आप अपने समरी का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। इन दिस लिरिकल लव पोएम द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी। यहाँ लिरिकल का मतलब होता है गायन संबंधी या गाई जाने वाली। इस गायन संबंधी प्रेम कविता में इन दिस लिरिकल लव पोएम, इस गायन संबंधी प्रेम कविता में द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, कवि एक यात्रा पर जा रहा है। हिज वाइफ फियर्स,
उसकी पत्नी डरती है। अबाउट दिस शॉर्ट सेपरेशन, इस संक्षिप्त जुदाई के लिए। यहाँ सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई। इस संक्षिप्त जुदाई के विषय में उसकी पत्नी डरती है। जब डरती है तो कवि क्या करता है कि ही कंसोल्स हर। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, सब्र देना। ही कंसोल्स हर डैट आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू। वह उसे सांत्वना देता है कि मैं तुमसे टायर्ड नहीं हूँ, मैं तुमसे थका हुआ, तुमसे ऊबा हुआ नहीं हूँ। सिंस आई विल डाई वन डे, सिंस का मतलब यहाँ होता है चूंकि। सिंस आई विल डाई वन डे, चूंकि मैं एक दिन मर जाऊंगा। एंड यू विल बी एलोन इन दिस वर्ल्ड, और तुम इस दुनिया में एलोन रह जाओगी, तन्हा रह जाओगी, अकेली रह जाओगी। देयरफॉर, इसलिए, आई वांट टू प्रिपेयर यू, मैं तुम्हें प्रिपेयर करना चाहता हूँ। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। आई वांट टू प्रिपेयर यू, मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ। ठीक है। टू बेयर, बेयर का मतलब सहन करना। इसलिए मैं तुम्हें सहन करने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। किसको? द पैंग्स। पैंग्स का मतलब होता है पीड़ा, विलाप, रुदन, दुख, दर्द। इसलिए मैं तुम्हें पीड़ा को सहन करने के लिए, दुख को सहन करने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। कौन सी पीड़ा? ऑफ डेट सेपरेशन, उस जुदाई की। इसका मतलब इन पंक्तियों के अंदर कवि कह रहा है कि सिंस आई विल डाई वन डे, चूंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा। एंड यू विल बी एलोन इन दिस वर्ल्ड, और तुम इस दुनिया में तन्हा रह जाओगी, अकेली रह जाओगी। देयरफॉर, इसलिए, आई वांट टू प्रिपेयर यू, मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ। टू बेयर द पैंग्स ऑफ डेट सेपरेशन, उस जुदाई की पीड़ा को सहन करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ फिर पैराग्राफ बदलेंगे और फिर अगले पैराग्राफ को लिखेंगे। आइए अब उस पैराग्राफ को देखते हैं। ही मेक्स हर अंडरस्टैंड, वह उसे समझाता है। कवि जो है अपनी पत्नी को समझाता है। डैट द सन रिटर्न्स पर डे आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, वह उसे समझाता है कि सूरज प्रतिदिन एक लंबी यात्रा करने के बाद लौट आता है। इट इज़ विदाउट डिजायर एंड सेंस, यहाँ इट जो है, इट का प्रयोग सूरज के लिए हुआ है। ठीक है। इट इज़ विदाउट डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, तमन्ना, ख्वाहिश। और सेंस का मतलब होता है समझ, सोच। अब सूरज के बारे में कवि कह रहा है कि इट इज़ विदाउट डिजायर एंड सेंस, यह बिना इच्छा का और बिना सेंस यानी कि बिना समझ का होता है। बट आई हैव अ डीप लव फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें गहरा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई विल मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द सन, इसलिए मैं सूरज की तुलना में, सूरज की अपेक्षा अधिक तीव्र यात्रा करूँगा। आई विल रिटर्न टू यू सून, मैं तुम्हारे पास शीघ्र लौट आऊँगा। अब ये अगला पैराग्राफ होगा। ही फर्दर सेज, वह आगे कहता है, डैट मैन्स पावर इज़ वेरी वीक, कवि आगे कहता है कि इंसान की शक्ति बहुत कमज़ोर है। वेरी वीक, बहुत कमज़ोर है। बट वी फेस द बैड लक विद आवर ऑल पावर्स, लेकिन हम अपनी सारी शक्तियों से बैड लक का, बुरे तकदीर का सामना करते हैं, फेस करते हैं। ही सेज, वो कहता है, डैट योर टीयर्स किल मी,
वह कहता है कि तुम्हारे आंसू जो हैं किल मी, मुझे मार देते हैं, यानी कि मेरी जान ले लेते हैं। योर साई, साई का मतलब होता है आहें, और स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। ठीक है, अब इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद देखो। योर साई स्क्वीजेज माई सोल, तुम्हारी आहें जो होती हैं मेरी आत्मा को निचोड़ लेती हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा महसूस होता है कि तुमने मेरे शरीर से मेरी आत्मा को स्क्वीज कर लिया, निचोड़ लिया। इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू शुड नॉट बी एनेक्सियस अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। एनेक्सियस का मतलब हुआ चिंतित। यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए। डैट फॉर्चून विल प्ले इट्स रोल, तुम्हें सोचना चाहिए कि फॉर्चून जो है, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, तकदीर। तुम्हें सोचना चाहिए कि फॉर्चून विल प्ले इट्स रोल, कि तकदीर जो है अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपके समरी का एक शानदार पैराग्राफ। एट लास्ट ही सेज that there is no power in the world which can separate the true lovers। इस पंक्ति का अनुवाद होता है at last, अंत में, he says that there is no power in the world, वो कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, which can separate the true lovers, जो दो सच्चे प्रेमियों को जुदा कर सके। एक बार फिर से इसका अनुवाद देखते हैं। एट लास्ट ही सेज डैट देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड, अंत में वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, विच कैन सेपरेट, जो अलग कर सकती हो, द ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमियों को। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि दो सच्चे प्रेमियों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है, कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती है। ये रहा आपका समरी। आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन में इस समरी को आराम के साथ लिख सकते हैं, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। फिर मिलता हूँ अगले क्लास में एक और पोयम का सारांश लेकर के, एक्सप्लेनेशन लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।